रेखा की लव स्टोरी 2 साल पहले की बात है। रेखा नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। रेखा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रेखा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन रेखा का बर्थडे था, तो रेखा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद रेखा के फ्रेंड्स ने रेखा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और रेखा को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 23 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब रेखा उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने रेखा को आवाज़ लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। पूजा, थैंक यू। रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। रेखा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, रेखा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम देवेंद्र है। अगले दिन जब रेखा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा देवेंद्र रेखा की तरफ ही देखा, लेकिन रेखा ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब रेखा रेस्टोरेंट आती है तो देवेंद्र की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ बीत गए। देवेंद्र रेखा से बात करना चाहता था, लेकिन रेखा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण देवेंद्र भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद रेखा रेस्टोरेंट आती है तो देखती हैं कि काउंटर पे देवेंद्र की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। रेखा सोचती है कि शायद देवेंद्र की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब रेखा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो देवेंद्र नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का रेखा को कहता है कि नहीं, देवेंद्र भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन रेखा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो देवेंद्र को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। देवेंद्र रेखा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? रेखा, नहीं, बात ऐसी नहीं है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ आ गई। देवेंद्र, अच्छा किया। मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रेखा, आपका नाम देवेंद्र है? देवेंद्र, हाँ। रेखा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? देवेंद्र, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। रेखा देवेंद्र से कहती हैं कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपनी पढ़ाई और करियर को देखना है। देवेंद्र ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। रेखा देवेंद्र की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में रेखा सिर्फ देवेंद्र के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि रेखा के दिल में देवेंद्र के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में रेखा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और देवेंद्र को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है।
देवेंद्र जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, देवेंद्र मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर देवेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से रेखा और देवेंद्र की प्यार की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।